हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मैं यही प्रार्थना करती हूँ भाई। जब भी मंदिर में भी जाती हूँ ऐसे भी ये होता है कि उनकी कृपा से ही हमारा ये सारा काम होता है। और एक चीज़ और होती है, हम अपनी मर्जी कितनी भी प्लानिंग करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन जब तक ऊपर वाले जो उनकी मर्जी होती होता वही है। इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें, लाइफ में अपने चलते रहें, अपना फर्ज अपना कर्म करते रहें। तो मैं भी वही कर रही हूँ। आज सुबह सुबह मैं यहाँ लग गई हूँ चूड़ियों में। ऐसे ही आई मैं यहाँ पे कुछ करने के लिए, लेने के लिए। और मैं एक दिन फ्रेंड के यहाँ गई थी और भी कहीं गई थी। चूड़ी कंगन निकाल के इधर उधर हो गए थे। तो मेरी क्या आदत है, भले ही मैं कहीं जाऊं, कोई फेस्टिवल हो, पहनूं, उसके बाद क्या होता है, कंगन एक जगह, चूड़ियां एक जगह, सब मतलब रखने से क्या फायदा होता है जानते हैं? बस मिलाना है। जितनी भी ये बीच वाले बीड्स होते हैं ना, इनको भी मैं अलग करके रख देती हूँ। ये नहीं पहने तो कहीं रख दिए, वो अलग कहीं रख दिए। और इससे मुझे ये होता है, जब भी कोई त्योहार कहीं भी जाना है, मिलाया अपने से। हाँ, क्या हुआ? पावदान रख रही हूँ। नहा लिए क्या? ला रही हूँ अभी। वो सारे डोरमेट झाड़ के मैंने बाहर रख दिए थे ना, ये नहाने के लिए बाथरूम में घुसे, निकलेंगे तो पैर पोछने के लिए करें, डोरमेट रख दो। मैं हो रही हूँ लेट अभी। सबको, बच्चों को स्कूल भेज दिया है, सब नाश्ता नुश्ता बना के, और साफ सफाई जो भी थी करनी। ये चूड़ी कंगन में ऐसे ही अचानक से मूड बन गया कि इनको लाओ सेट कर देती हूँ। जो चूड़ी कंगन सब अलग अलग बिखरे हुए हैं, बहुत बढ़िया रहता है। जब आप कहीं जाना होता है, कुछ भी है, तो आप मिलाइए अपने मन का, उसमें जो भी मिला के आपको चूड़ियाँ बनानी है, कंगन बीड्स वाले, तो झट से हो जाता है। और ऐसे आप कहीं भी उतार उतार के अगर रख दें, और जब कुछ होता है फिर मिलते नहीं, फिर लगता है नया ले आओ। अब मैं ऐसा नहीं, चूड़ी कंगन बहुत ज़्यादा मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि इकट्ठा हो जाता है, क्या करना है, लेके रख लो। हर कलर की अगर चूड़ियाँ हैं आपके पास, ये गोल्डन वाले मिला के रख लिया। और जब कहीं भी जाते आते हैं तो डेली यूज वाले पहन के रखें। और ये जो फैंसी होते हैं, ये बहुत जल्दी इनके कलर चले जाते हैं, बहुत जल्दी पानी पड़ते ही ख़राब हो जाता है। तो कोशिश करें कि जैसे ही बीता उसके बाद उतार के रख दें। मेरी जो आदत है वो मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ कि मैं ऐसे ही करती हूँ। अपना निकाल के रख दिया तो सेब बचे रहते हैं, उनकी चमक नहीं जाती, शाइनिंग नहीं जाती, तब फिर पहनने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप कितनी बार भी उनको पहनो, क्योंकि फालतू में पैसे वेस्ट करना, हर बार नया लेना, कोई समझदारी की बात तो है नहीं। जो कि मुझे ये चीज़ें ऐसा करना नहीं पसंद है। मैंने इकट्ठी बहुत सारी चूड़ी कंगन लिए थे जब मैं कानपुर गई थी। वहाँ पे अच्छी मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी, तो मैंने इकट्ठे ढेर सारे ले लिए थे और हर कलर में ले लिए थे। तो अब जब भी होता है मैं मिलाती हूँ, बनाती हूँ अपने से सेट और तैयार करके पहन लेती हूँ। यहाँ पे पहले इसको रख लूँ, फिर जाऊँगी नहाऊंगी, क्योंकि मुझे पूजा भी नहीं करनी थी। तो जब मुझे पूजा नहीं करनी होती है ना, तब मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ फालतू, मतलब फालतू का क्या काम ही होता है, पर करने बैठ जाती हूँ। क्योंकि वैसे टाइम जो है शेड्यूल चलता रहता है, नहाना धोना, पूजा नहीं लेट होनी चाहिए, फिर मेरा दिमाग रहता है जल्दी जल्दी कर लो। ऐसे में तो मैं कुछ भी सुबह का एक आध काम एक्स्ट्रा दौड़ ही लेती हूँ कि अभी पूजा नहीं करनी, चलो थोड़ा सा इसमें ये वाला काम कर लेते हैं। तो मुझे काफ़ी समय लग गया इन चूड़ियों को सेट करने में, रखने में। कुछ तो इन डिब्बों में रखा है, कुछ मैंने बैग में करके रख रखा है, क्योंकि मेरे पास ना बड़ा चूड़ी केस नहीं है जिसमें सारी चूड़ियाँ आ जाएँ। और मैं सोच रही हूँ कि एक बड़ा सा चूड़ी केस लूँ। और मेरे पास ना 2 चूड़ी केस थे। पहले के टाइम पे कैसे चला करते थे, आप लोग को पता ही होगा ना, जब शादी के टाइम पे, आज से 15-20-22 साल पहले, जो छोटे ब्रीफ केस हुआ करते थे, छोटे छोटे बक्से जैसे, उसके अंदर नीचे चूड़ियाँ रख देते थे, ऊपर मेकअप का सामान। वही चढ़ाव में, शादी में चढ़ा करता था। तो मेरे भी शादी में चढ़ा था। एक मेरे मायके से मुझे मिला था, एक ससुराल से मिला था। तो उसमें चूड़ियाँ गांव में थी तो उसमें रखा करती थी, और वो वहीं रखा हुआ है गांव में ही। और यहाँ पे मैंने कुछ ख़रीदा नहीं है, छोटे छोटे ऐसे डिब्बे में मैं रख के अभी तक मेरा काम चल रहा है। तो कंगन अलग रखती हूँ, चूड़ियाँ अलग रखती हूँ, लेकिन इस तरह से रखती हूँ कि मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। जब भी मुझे तैयार होना होता है, मैं फटाफट से सब मिलाती हूँ, मैचिंग करती हूँ और पहन लेती हूँ। लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ एक बड़ा लेने की ज़रूरत है मुझे चूड़ी केस।
तो बस सबको रखा है। और उसके तो नहाना धोना खाना पीना करके ये नाइट क्रीम बनाई है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम विंटर के लिए। तो आप लोग को पूजा रियल रेमेडी चैनल पर मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी क्रीम है, ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए। ढोल बजाते हुए आ रही हो है? ढोल देव कहाँ रह गया? देव आ रहा है पीछे पीछे। तुम आगे आगे आई? मैं साक्षी के साथ आई थी। अच्छा, वो हमारे साथ आता ही नहीं है। आगे दौड़ तुम जितनी देर में तुम स्कूटी से आती हो ना, उतनी देर में तो पैदल आ जाता है। वो दौड़ के आता है, देखा 4 सीढ़ियाँ चढ़ के आ रहा हूँ। बढ़िया तो है, इसीलिए मैंने दीक्षा तो थी, आज कॉलेज नहीं गई थी, वो कंबल में आराम कर रही हैं। साजिश कर रहा है मेरे को गिराने की। फिर मैंने उनको उठाया नहीं, मैंने कहा जाने दो, तुम लोग पैदल आ जाओगे। अच्छी बात है, थोड़ा बहुत पैदल भी चलना जरूरी है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करके उठी हूँ मैं। ठंडी में इतनी ठंड हो रही, बारिश हुई थी रात में, और जब काम वाम करके दोपहर का खाना वाना बना के सब कुछ करके फिर लेट गई थी। चावल डाल दिए थे, और ये तो ड्यूटी पे लेट से गए थे, तो खाना पीना खा के गए थे, तो बना लिया था मैंने। लेकिन इनके लिए मैंने थोड़ा सा चावल बनाया था, उसी दाल के साथ इसी में डाल दिया था। अभी इसमें से इतना सब बचा हुआ है, तो दाल चढ़ाई, दाल के साथ ही थोड़ा चावल। और बच्चों के लिए अभी गरम गरम चावल बनाए हैं, और मूंग की दाल, आज मूंग की दाल बनाई है। तो हर दिन अलग दाल रहती है, क्योंकि बच्चे मेरे बोर हो जाते, दाल खाना ही नहीं चाहते, कोई भी दाल। लेकिन जब अलग अलग बनाती हूँ तो खा लेते हैं। तो आज यही मूंग की देव को बड़ी जल्दी खाना दो जल्दी, क्योंकि 3 बजे आते हैं स्कूल से, और 3:30 बजे ही इनको कोचिंग भागना होता है। अचार वहीं होगा, उसमें जार में ना है, अचार खत्म कर रखा है तुम लोगों ने? क्या पता। तो बस दाल, घी नहीं डाला बेटा, घी ले लो। और आज इनके ट्यूशन में टेस्ट है, क्यों? इसलिए ज़्यादा ही जल्दी है, जल्दी दो, थोड़ा सा रिवीजन कर ले जाओ। तो हम सभी का होने जा रहा है खाना, और दोपहर में अक्सर मेरा यही होता है, दाल और चावल। सब्जी मैं सुबह एक बार में इकट्ठे में ही बना लेती हूँ, तो उसमें जिसको सब्जी खाना है दोपहर का भी काम चल जाता है, सब्जी ले ले। नहीं, अक्सर तो दाल चावल चलता है, इन्हीं को मैं सब्जी दाल चावल रोटी पूरी थाली इनकी लगती है, मतलब ये दोपहर में जब खाते हैं तब। बाकी हम लोग का काम तो ऐसे ही चलता है। और यहाँ पर ये देखिए, उस दिन किसी कारणवश मेरा वो काम नहीं हो पाया था, मैंने कम्बल में कवर नहीं चढ़ा पाई थी मैं, तो आज चढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे ये चारों तरफ मैंने मार दी है सिलाई, एक मतलब कोना पकड़ के ना, ज़्यादा नहीं सिलना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप घुमा देंगे सुई को ना, तो बाद में कवर भी फटने के चांस रहते हैं, और इससे कंबल इकट्ठा नहीं होता, रजाई चाहे हो चाहे कंबल हो। तो चारों कोने पे टाँकना ज़रूरी होता है। तो मैं सुई में ना 4 परत धागा डाल के, और उसके बाद सिर्फ एक बार सुई को घुसाती हूँ उसके अंदर, और उसके बाद तुरंत गांठ लगा देती हूँ। तो यहाँ पर आज मैंने इस काम को कंप्लीट कर दिया। और आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए इसी पे, यूट्यूब पर ही नहीं, फेसबुक इंस्टा पर भी, इस कवर के लिए, रजाई के कवर के लिए, कि कहाँ से लिए, लिंक दे दीजिए। तो मैंने ये ऑफलाइन लिए हैं, ऑनलाइन नहीं लिए हैं मार्केट से, और 900 ऐसे ही पड़े थे ये। तो हो भी गए 2 साल हो गए शायद इन कवर को। तो बहुत ही अच्छे हैं, आप लोग भी ज़रूर लेकर चढ़ाइए। इनसे ना जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना, तब आप ये कवर चढ़ा लेंगे, तो आपका पतला कंबल है या पतली रजाई है, फिर भी आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने टाका, और मेरे मुंह से धागे काटने की आदत ना अभी जा ही नहीं रही है। फटाक से लगता है कैंची जब तक उठाऊंगी तब तक मुंह से ही काट लूँगी। तो धागा काटा और फटाफट चढ़ाया कवर, रख दिए कंबल। उसके बाद आ गई हूँ मैं छत के ऊपर। तो धूप तो निकल आई, लेकिन बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैंने देखिए ये कुर्ती इतनी मोटी पहन रखी है, ऊनी, उसके ऊपर स्वेटर पहन रखा है। और जानते क्या अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक मेरा मोटा मोटा ऊनी स्वेटर है, जो कि मैं सुबह पहन लेती थी, बहुत ही वो मोटा है, आप लोगों ने देखा होगा, वो इतना भारी है। अब ना ये कंधे जवाब देने लग गए हैं। भारी स्वेटर पहन लो, भारी जैकेट पहन लो, तो ये यहाँ ये दोनों कंधों में
सर्वाइकल नहीं बोलते, शायद सर्वाइकल बोलते, क्या बोलते यार, मेरे ख्याल से यही बोलते होंगे। तो यहाँ कंधों में दर्द हो रहा था, मुझे लगा मैं 2-3 दिन क्यों दर्द हो रहा है कंधों में। पहने रहती थी वो स्वेटर भारी सा, दोनों ही दर्द होने लगे। फिर मेरा दिमाग में मतलब लगा, ध्यान आया जब मैंने वो स्वेटर उतार दिया, हल्के स्वेटर पहने, इसीलिए मैं अब हल्के हल्के स्वेटर ढूंढ के विंड शीटर वगैरह घर में, थोड़ी बहुत देर के लिए कहीं जाना है तो पहन लो ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं पहन के रख सकते। अब ये कंधों में दर्द होने लगता है भारी स्वेटर पहनने से, सोचिए क्या समय आ गया जैकेट भारी स्वेटर। और आज सुबह हम पति पत्नी मिलके ना दोनों लोग, ये देखिए, ये जो पुराना वाला हमारा चप्पल जूते का रैक नहीं था, तो उसको तोड़ ताड़ के उसकी कुछ लकड़ियाँ तो रख दी है, चूल्हा जलाएंगे किसी दिन, जो ज़्यादा ही ख़राब थी। और ये पटरे से ठीक थे तो उनको इधर रख दिए थे, उस पर गमले रख दिए। और ये वाला जो हमारा एक और था, ये चप्पल जूते वाला ना रहे, ये क्या कहते हैं, ये एकदम सही है, ये कहीं से भी ज़्यादा ख़राब और अब नहीं है। तो इसको ले जा रहे हैं हम नीचे का रेंट वाला रूम जो है हमारा, किराए पे जो देते हैं उसमें रख देंगे। किराएदार आते हैं तो वैसे भी लेके नहीं आते चप्पल जूते का रैक वगैरह, तो वो अपना रख लेंगे, फालतू भी इधर उधर फेंकने से, ख़राब करने से क्या फ़ायदा। अभी जब तक सही है तब तक काम चलेगा। तो इसलिए इसको सुबह ना साफ़ ऑफ करके धुल उल के रखी थी, धूप में सूख गया है। और ये वाले का ये काम कर दिया, तो सुबह काफ़ी देर हम दोनों लोग यहाँ लगे रहे, फिर जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए थे। फिर वो चले गए थे ड्यूटी और मैं थक गई थी तो मैंने रेस्ट किया था। और अब हो रहा है सुबह, अब काम शुरू हैं। तो ये कपड़े कुछ सूख गए थे, कुछ अभी गीले हैं तो वो पड़े हुए हैं, लेके चलती हूँ, इसको ले जाके नीचे वाले रूम में रख देती हूँ। तो आ गई हूँ मैं नीचे और अभी ये खाली ही है, तो यहाँ पर रख दूँगी मैं ये रैक। कोई भी आएगा तो अक्सर किराएदार रैक कहाँ लेकर घूमते हैं, तो उनके यूज में आ जाएगा और हमारा ये वेस्ट इधर उधर पड़ा रहता, ख़राब होता, तो वो भी बचत हो जाएगी। तो बस नीचे वाले रूम अभी ना, कई बार अच्छा आप लोगों के कमेंट आते रहते हैं बीच बीच में कि आपका अपना घर है या रेंट पे रहते हैं या क्या है, कैसे है। तो मैंने वैसे तो पहले भी बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि ये मेरा छोटा सा घर है और नीचे हमने रेंट पे दे रखा है, ऊपर हम लोग रहते हैं। और आज ये सिलाई मशीन लेकर बैठ गई हूँ और इसकी मरम्मत कर रही हूँ, इसमें तेल डाल रही हूँ क्योंकि चल ही नहीं रही है। अगर हम कुछ दिन कोई भी चीज़ यूज ना करें, जैसे कि कहते हैं रिश्तों में भी, अगर हम कुछ दिन किसी से बात ना करें, कुछ ना करें, तो रिश्तों में दूरी आ जाती है। ऐसी मशीन में हमारे खराबी आ गई थी, चल ही नहीं रही थी। तो तेल वगैरह डाला, फिर इधर उधर मतलब चलाते हैं, जैसे उल्टा सीधा मशीन को घुमाओ तो तेल पहुंच जाता है सारे पुर्जों में, तो ढीली हो जाती है, फिर चलने लग जाती है। तो ये चद्दर का था ये। मैं भी जल्दी में हूँ क्योंकि मेरे घर के पीछे ना काम चल रहा है, बड़ा ही शोर मचा है। बीच में जैसे ही शांत होता है मैं सोच रही हूँ जल्दी से वॉइस ओवर दे लूँ, वीडियो एडिट कर लूँ। तो ये कवर इनके ख़राब हो गए थे गद्दों के। ये मेरे पास चद्दर थी, जैसे पुराने कपड़े देकर चद्दर लेते हैं ना, ये वही वाली चद्दर है। बहुत पहले मैंने ली थी, पहले बहुत कपड़े हुआ करते थे तो क्या करती थी, वो चद्दर वालों को देकर, पुराने कपड़े कुछ पैसे देकर ये चद्दर ली थी, तो फालतू ही पड़ी थी। लेकिन इसका मोटा कपड़ा है तो कवर बना सकते हैं, तो मैंने इनकी सिलाई करके अपने इस गद्दे का कवर बना दिया है। और देखिए अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। और जब कोई चीज़ मेहनत करके बनाओ ना करो तो वो और भी अच्छा लगता है। तो इस पर कवर चढ़ा के फटाफट से मुझे एक और बनाना है, एक बच्चों के रूम में जो गद्दा है उसके लिए भी। तो एक चद्दर और ये मेरे पास पड़ी थी, तो इसका तो यहाँ चढ़ा दिया है और दूसरी वाली मैं सिलाई कर रही हूँ। और दीक्षा ने बीच में चाय वगैरह मुझे पिला दी थी, शाम का समय था तो मैं आज चाय बनाने भी नहीं उठी। और उसके बाद ये मेरी बन रही है लिस्ट सामान की। महीने का राशन ख़त्म हो चुका है तो वो मैं बना कर बस राशन लेने के लिए निकलूँगी। तो कुछ चीज़ें तो मैं वहीं पे कैलेंडर टांग रखी हूँ अपने किचन में और लिखती रहती हूँ। और कुछ चीज़ें जो होती हैं जब देखती हूँ फिर लास्ट में लिस्ट बनाती हूँ। यहाँ प्लूटो बैठा हुआ है, दीक्षा मंदिर में यहाँ दीपक जला रही थी तो वहीं पे वो बैठा हुआ था, तो इतना मासूम सा लगता है। भी निकालना चप्पल जूते कुछ? हाँ ऑफ कोर्स पहन के चलूँगी बाहर। कौन से? हरे देव के हरे वाले क्या कहते हैं, अभी मुझे सॉक्स पहनने का मन ही नहीं कर रहा है कि सॉक्स पहनूं। अब ठंडा होने लगा है पहन, लेकिन अभी भी मन नहीं करता कि सॉक्स पहनूं। अच्छा याद करा दिया, मैं पहन लेती हूँ। अच्छा ओए
दीक्षा और मैं निकल दिए हैं। तो दीक्षा जब बैठी रहती पीछे ना तो वो बस हंसती रहती, मम्मी आप कहीं ठोकोगे ठोकोगे, डरते रहते हैं, अभी भी डरते रहते हैं, इतना टाइम हो गया है। और हंसाती भी रहती है, कुछ ना कुछ ऐसे हम माँ बेटी में ऐसे हमेशा चलता रहता है कुछ ना कुछ घर में, और ज़रूरी भी है, हंसते रहो खुश रहो, वो बहुत ही अच्छी बात है। मोटिवेट करो अपने आप को, खुश रहने की कोशिश करो, जो कि मैं करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर हमने राशन ले लिया है, तो इसी तरह से मेरा राशन अभी भी आता है, पॉलीथीन में तौल तौल के दे दिया। उसके बाद हम पहुँच गए हैं सब्जी मंडी, सब्जी भी ख़त्म थी और ये हैं ड्यूटी पे, तो सारी ड्यूटी मुझे ही निभानी पड़ रही है। तो इस ठंडी में दोबारा आना ना पड़े इसलिए इतनी सब्जी ले ली मैंने, थैला तो लिया नहीं था। केला खा रही है, मैं सब्जी खरीदने, मैंने कहा तुम यहाँ पे सामान रखा हुआ है, हाँ रखवाली कर रही थी ये सामान की, मैंने तुम रखवाली करो, मैं सब्जी लेके आती हूँ। और सब्जियाँ मैंने बहुत ढेर सारी ले ली और आज सब पॉलीथीन में ली, क्योंकि मैंने थैला ही नहीं लिया है, एक थैला था। और दोबारा घर जाके वापस आने का मन नहीं था कि फिर दोबारा सब्जी के लिए आए। अब देखिए दीक्षा का कमाल, सारी चीज़ें हाथ में लेके बैठेंगी। अच्छा ये किसने बोला? एक भी चीज़ गिरना नहीं चाहिए है। हाँ पहुँचा दूँ, नहीं है वैसलीन वैसलीन फिर बाद में ले लेना बेटा। यही ले नहीं नहीं कॉलेज जाने लगना तो यार यार स्कूटी पे एक घंटा है ना, तेरे शरीर पे 5 हो गए 5। अब देखो ये अभी कोचिंग से लौट रही है, अब जा देखते ही कहाँ जा रहे मम्मी, ये देखो दीपू लेके जा रहे हैं अरे जाना वीडियो फट रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, उनकी फट रही चाहिए देख के दीपू आराम से। दीक्षा ने बोला आज क्या पागलपंती कर रखी मम्मी, इतनी सारी सब्जियां भी ले ली और थैला भी नहीं, लेकिन आ गए हम सही सलामत, घर पहुंच गए हैं। इनको पैसे चाहिए, 10 रुपए में काम हो जाएगा है? पैसे दो 10 रुपए 10 रुपए मेरे पास चोरी करना तुम लोग, आदत खराब हो गई। बंदूक कट्टा लगाया है तुमने मेरे। दीक्षा दीपू का कुछ खाने का मन हो रहा था तो वो दोनों निकल गए हैं, कुछ लेकर आएंगे, भाई बहन खाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आके यहाँ लग गई हूँ किचन में फटाफट से। राशन वगैरह तो अब कल ही रखेंगे, सब्जियाँ भी मैं बाद में रखूँगी जो लेकर आई हूँ। पहले क्या होगा कि बर्तन धुलूँगी और खाना बनाऊँगी, क्योंकि बर्तन आज मैंने शाम को धुले नहीं थे, जो चाय के थे, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह स्कूल से आने के बाद पड़े हुए थे, तो मौका ही नहीं मिला। आज मैं एक एक काम ऐसे ही करती रही। तो अब सीधे जल्दी जल्दी खाना बनाऊंगी। खाने में बनेगी आलू गोभी की सब्ज़ी और कुकर में बनाऊंगी सब्ज़ी, ताकि जल्दी बन जाए, कुकर में सब्ज़ी जल्दी बनती है ना। तो बस, और रोटी मैं जो बाजरे का आटा लेकर आए थे भैया राजस्थान से जो आए थे ना, तो इस समय अभी मैं अकेले सिर्फ बाजरे के आटे की रोटी नहीं बनाई, जो आटा हमारा गेहूं का आटा होता है ना, उसी में मिक्स करके आधा बाजरे का आटा आधा गेहूं का आटा मिला के रोटी बना लेती हूँ शाम के टाइम में। तो इसी तरह से चल रहा है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, घर की लक्ष्मी, जैसे गांव में कहते थे अक्सर कि कहते थे अरे कुलच्छनी आ गई हैं, सुना होगा आप लोगों ने। तो लक्ष्मी बनना आसान नहीं है, लक्ष्मी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक एक चीज़ घर की सजाओ संवारो, हर चीज़ का ध्यान रखो, तब जाके कहीं कहते थे कि अरे भैया उनकी बहू जो आई हैं वो लक्ष्मी है, एकदम लक्ष्मी। घर को इतने अच्छे से सजा संवार के हर चीज़ का ध्यान रखना, सबकी केयर करना, तब जाके कहीं तारीफ ये होती थी। तो लक्ष्मी बनना आसान नहीं है। और ऐसा भी कहा जा, जिनके घर की औरतें जैसे बहू आती थी जो सही नहीं रहती थी ना, उनकी बुराई भी खूब हुआ करती थी कि अरे पता नहीं कैसी बहू आ गई, कुलच्छनी आ गई हैं, कहाँ से उनके घर में बरकत होगी। ऐसा होता था हमारे टाइम में, तो ऐसे ही, अभी भी पता नहीं, पहले ऐसे ही होता था। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। हमारा खाना बन गया है, हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, कंजूसी मत किया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो मेरी फैमिली का हिस्सा बने और सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।